प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं नरपत भार्गव। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे पंचक के बारे में। पंचक का निर्माण कैसे होता है और पंचक का प्रभाव क्या रहता है, पंचक कितना शुभ और अशुभ है, पंचक कितने प्रकार के होते हैं और पंचक में कौन से कार्य वर्जित माने गए हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पंचक जब चंद्र ग्रह धनिष्ठा के तीसरे चरण से लेकर रेवती के चारों चरणों तक का जो भ्रमण काल होता है चंद्र ग्रह का, उस अवधि को हम पंचक कहते हैं। और इसी प्रकार जब चंद्र ग्रह कुंभ और मीन राशि में भ्रमण करता है, अर्थात कुंभ राशि से लेकर मीन राशि तक जो भ्रमण की अवधि होती है, उस अवधि को पंचक कहते हैं। पंचक 5 दिन का होता है और इस प्रकार पंचक में जो वर्जित कार्य है वो ये बताए गए हैं, जैसे पलंग खरीदना या बनाना, घर की छत डालना, लकड़ियाँ इकट्ठी करना, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना, दाह संस्कार करना। ये 5 कार्य पंचकों में वर्जित माना गया है और इन कार्यों को करने के लिए पंचकों में इसका समाधान भी बताया गया है। जैसे दाह संस्कार करना है तो उसमें 5 पुतले बना करके भी उनको भी दाह संस्कार के साथ में जलाना पड़ता है। इसी प्रकार अगर दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करनी है तो पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसादी अर्थात मिठाई वगैरह चढ़ा करके और उसका भोग लगा करके ही दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करनी पड़ती है। अगर पलंग खरीदना अनिवार्य या पलंग बनाना बहुत अनिवार्य है तो पलंग का जो खरीदना हुआ है उसे पंचक काल का में उपयोग नहीं करना चाहिए। पंचक जैसे समाप्त होते हैं उसके बाद में इसका पलंग का उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार लकड़ियाँ इकट्ठी या लकड़ियों को खरीदना जरूरी है, तो पंचक काल में लकड़ियाँ अपने खरीद ली है तो उसको पंचक जैसे समाप्त होने पर गायत्री मंत्र से हवन करके उस लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार घर की छत बनानी हो, पंचकों में बनानी बहुत अनिवार्य है, तो उस समय मजदूरों को मिठाई वगैरह खिला करके ही पंचक के समय घर की छत बनाना पड़ता है। इस प्रकार ये पंचकों में जो वर्जित कार्य के लिए समाधान बताए गए हैं। पंचकों में जो बताया गया है उसको इस हिसाब से करने से पंचक का असर भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पंचक 5 प्रकार के होते हैं। अगर पंचक जो लगने का समय रविवार से शुरू होता है, अर्थात पंचक कोई भी पंचक अगर रविवार से शुरू होता है तो उस समय रोग पंचक कहलाता है। वो 5 पंचक रोग पंचक कहलाती हैं। सोमवार से अगर पंचक शुरू होते हैं तो वो राज पंचक कहलाते हैं। अगर मंगलवार से पंचक शुरू होते हैं तो अग्नि पंचक कहलाते हैं। इसी प्रकार शुक्रवार से पंचक शुरू होते हैं तो चौर पंचक कहलाते हैं और शनिवार से पंचक शुरू होते हैं तो मृत्यु पंचक कहलाते हैं। ये वार के हिसाब से इन 5 पंचकों का अलग अलग नाम बताया गया है और इन 5 पंचकों का अपने अपने नाम के अनुसार फलदायी है। बुधवार और गुरुवार के दिन पंचक अगर लग जाते हैं यानी कि शुरू हो जाते हैं तो उस समय इन 5 पंचकों में कोई भी नाम उनका नहीं होता है, वो सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। ये 5 प्रकार के पंचक ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। अब 5 पंचकों के यानी कि 5 पंचक के नक्षत्रों का प्रभाव, जिसमें पंचक में जो नक्षत्र होते हैं उस नक्षत्रों का अलग अलग प्रभाव बताया गया। जैसे धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है, यानी कि उसमें जिसमें पंचक शुरू होता है उसमें धनिष्ठा नक्षत्र होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में हम जो भी कार्य करेंगे उसमें अग्नि का भय रहता है। और शतभिषा नक्षत्र में कलह होने की संभावना बनी रहती है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रोग बढ़ने की संभावना बनी रहती है। उत्तर भाद्रपद में धन के रूप में दंड मिलता है और रेवती नक्षत्र में धन हानि होने की संभावना बनी रहती है। ये पंचक के नक्षत्रों का प्रभाव बताया गया ज्योतिष शास्त्र में। इसी प्रकार पंचक में जो बताए गए उस हिसाब से हम अगर कार्य करते हैं, उस हिसाब से हम चलते हैं तो पंचक का कोई असर नहीं होता है। अब पंचक का महत्व ये बताया गया कि पंचक में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है
उसके बाद में उनके 5 मृत्यु होनी अनिवार्य बताई गई है। अर्थात पंचक में मृत्यु का भी योग 5 बार बताया गया। अगर किसी का जन्म होता है, जैसे किसी की कन्या जन्मती है तो उस घर में 5 कन्या का जन्म होना बताया जाता है। पंचकों में अगर कन्या जन्मती है तो उसके घर में 5 कन्या का जन्म होना बताया जाता है। इसी प्रकार अगर बालक का जन्म होता है तो 5 बार बालक का जन्म होता है। अर्थात उस एक घर के अंदर 5 बालकों का जन्म होता है। तो ये पंचक का अपना अपना अलग अलग प्रभाव, अपना अपना महत्व बताया गया है। तो ज्योतिष शास्त्र में जो जानकारी थी वो मैंने आपको इसके बारे में बताया है। और भी अच्छी जानकारी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।